रियलिटी ऑफ फेमिनिज्म। पहले की औरतों को समाज क्या करता था, बंद रखता था घर में। ठीक है, कि कहीं तुम बाहर नहीं जा सकती हो, किसी से बात नहीं कर सकती हो, घूंघट में रहो। लेकिन आजकल की लड़कियों को थोड़ी आज़ादी मिल गई। किसने दी आज़ादी? संविधान ने। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। औरतों को आज़ादी से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं कहता हूँ कि औरतों को आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन उस आज़ादी के साथ उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। उस जिम्मेदारी को आज की औरतें नहीं निभा रही है। आज अगर आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देखो, अगर कोई बंदा फेमिनिस्ट के खिलाफ कोई कमेंट पास कर दे कि हाँ औरत को औरत की तरह रहना चाहिए, ऐसा कोई कमेंट कर दे, तो उसको रिप्लाई करने के लिए 1000 लड़कियां आ जाएगी। और कुछ ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो लड़के हैं, कि लड़कियों का सिंपैथी मिल जाएगा। लड़कियां सोचेगी कि यार ये कितना अच्छा लड़का है, तो वो भी बीच में कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ बोल देंगे। ऐसा मैंने देखा है कि अगर कोई फेमिनिज्म के खिलाफ कोई कमेंट करे ना, तो उसको उसको रिप्लाई करने के लिए लड़कियां भी है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे लड़के भी हैं चूतिए टाइप के, जो ये सोचते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे कमेंट कर दूंगा ना, तो जो बाकी लड़कियां मेरे से इम्प्रेस हो जाएगी। अबे इम्प्रेस नहीं होगी तुझसे, तुझे नहीं देगी अगर तू ऐसे कमेंट पास करेगा तो। इस चीज़ को तू समझता क्यों नहीं है? और बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखो, और मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ पे कि फेमिनिज्म का मतलब क्या है, कि लड़कों को नीचा दिखाओ, मर्द को नीचा दिखाओ, आज़ादी मांगो। देखो, अब यहाँ पे कुछ लड़कियों का ये भी कहना होता है, लड़कियाँ तो बीएसएफ में जवान भी है, पुलिस में भी है, आईएएस भी है, आईपीएस भी है। लड़कियाँ तो सब कुछ कर रही है, लड़कों की बराबरी कर रही है। ऐसा कहेगी कुछ लड़की? जिम भी जाती है, बॉडी भी बनाती है। लड़कियां देखो तो बहुत कुछ कर रही हैं जो लड़के नहीं कर सकते। तो ठीक है, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लड़के भी आईपीएस है, लड़के भी आर्मी में है, लेकिन लड़के तुम्हारी तरह भोंकते नहीं हैं। ओके। और जो लड़की सच में आर्मी में है, बीएसएफ में है, टीचर है, ये यहाँ तक कि पीएम है, तो वो लड़कियाँ कुछ बोल रही है। मेलोनी तो पीएम है, औरत है, लड़की है। तो क्या मेलोनी बोलती है कि अरे मैं लड़कों को नीचा दिखाने के लिए पीएम बनी हूँ? ये बीएसएफ में जो अगर कोई औरत या लड़की जाती है, वो ऐसा बोलती है कि हाँ मैं मर्दों की बराबरी करने के लिए बीएसएफ में आई हूँ? नहीं, वो तो नहीं बोल रही है। लेकिन बाकी जो लड़कियां, औरतें हैं ना, जो फेमिनिस्ट टाइप की है, वो उनके पक्ष में बोल रही है कि देख रहे हो, सीएसएफ में लड़कियां भी है, एयरफोर्स में लड़कियां भी है। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हम इससे लड़कों को नीचा दिखाएंगे। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ, खास करके फेमिनिस्ट लोगों को, ताकि उनको पता चल सके ये पूरी सच्चाई बात। एक बात बताता हूँ मैं, फेमिनिज़्म का मतलब जो तुम लोगों ने गलत तरीके से समझा है ना, वो कि औरतों के आज़ादी के लिए फेमिनिज़्म है, नहीं। किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? छोटे कपड़े पहनने की आज़ादी, ताकि हम छोटा कपड़ा पहन करके रह सकें। सिगरेट पीने की आज़ादी, शराब पीने की आज़ादी, गाली बकने की आज़ादी, बदतमीज़ी करने की आज़ादी। इन सब आज़ादी के लिए लड़कियां कहती कि हम लड़कों के खिलाफ जाएंगे। ये है इनका फेमिनिज़्म, कि हम लड़कों को कैसे भी करके नीचा दिखाएं। लड़के तो रो भी नहीं सकते हैं। लड़के पे दहेज का केस डाल देती है उसकी बीवी, बेचारा अंदर चला जाता है या तो फांसी लगा लेता है। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। अब उसने दहेज लिया या नहीं लिया ये कोई नहीं जानता है। दूसरी बात, अगर सड़क पे कोई लड़की है, उसको देख कर स्माइल भी कर दिया ना, उस चिल्ला दी, तो लोग तुम्हें पीट देंगे। लोग ये नहीं सोचेंगे कि क्या किसकी गलती है। ऐसा हमारा समाज है। बच्चों को, बूढ़ों को और कुत्तों को अनकंडीशनल लव मिलता है, लेकिन मर्द को प्यार कमाना पड़ता है। अगर आप पैसा कमा करके दे रहे हो घर में, तो माँ बाप भी प्यार करेंगे, और क्या कहते हैं, बीवी भी प्यार करेगी, बच्चे भी प्यार करेंगे। नहीं दोगे, नहीं करेंगे कोई प्यार। समझ गए? आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कैसे हैं, आपसे ये पूछेगा कि कितना पैसा कमा करके लाए हो। चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपकी वाइफ हो, या आपकी बहन हो। बहन तब खुश होगी जब भाई उसको पैसा देगा। भाई तब खुश होगा जब भाई उसको पैसा देगा। बीवी तब खुश होगी जब वो उसके लिए कोई गिफ्ट्स लाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, इंसान की वैल्यू नहीं है क्या, वो किस तरह से पैसे कमा रहा है। लोग कहते हैं ना कि ये चीज़ सबको दिख गया कि बेटा पैसा कमा रहा है, पति पैसा कमा रहा है, पर वो पैसा कैसे कमा रहा है ये किसी को नहीं दिखता है।
मेरे कहने का मतलब है उसकी भी कोई फीलिंग है, इमोशन है, उसको भी आपको समझना है कि हाँ, उसको बोलना है। देखो मर्द क्या होता है कि कुछ बोलते नहीं है किसी से, तो अगर सच में किसी को समझना है मर्द को, तो मर्द को बोलो कि हाँ तुम रो सकते हो। तुम रो भी नहीं सकते, ये चीज़ बहुत मुझे बुरा लगता है काफ़ी बार, कि अगर उसको कोई तकलीफ़ है तो बेचारा रो नहीं सकता। ऐसा क्यों? औरत को कुछ भी होता है औरत रो लेती है, बीवी रो सकती है, लेकिन मर्द नहीं रो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप सच में अपने हस्बैंड से प्यार करते हो, अपने बेटे से प्यार करते हो, तो उससे पूछो उसकी समस्याओं को। और अगर वो रो रहा है तो उसको पूछो, और उसको रोको मत रोने से, क्योंकि उसका भी दिल है, उसका भी मन करता है। बेचारा बाथरूम में जाके रो रहा है, बेचारा कहीं भी रो रहा है, तो उसको समझो इस चीज़ को यार। उसको रोने से मत रोको, समझे? उसको पूछो, उसको संभालो, साथ में रो। देखो साथ में रहोगे ना तो भी चलेगा। अगर वो गुस्सा कर रहा है, मान के चलो तुम्हारा पति गुस्सा कर रहा है, अब तुम भी उससे तू मैं करोगे, तो फिर लड़ाई बढ़ जाएगा। अगर वो सच में गुस्सा कर रहा है तो आपको उस समय शांत रहना है, चुप रहना है। ये नहीं कि आप भी, उसने आपको एक बात बोली आप भी गुस्सा करने लगे, तो फिर तो लड़ाई बढ़ जाएगी। आपको शांत रहना है, समझना है कि हाँ इसको, ये गुस्सा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए इसको ज़्यादा गुस्सा आता है। उसको गलत नहीं समझना है, मेरे कहने का मतलब ये है। जैसे कि वाइफ को सोना है, तो वाइफ ये नहीं कि अपने हस्बैंड के लिए कि नहीं मैं जागूंगी ताकि तुम मुझसे बात करो, इसके लिए हस्बैंड नाराज़ नहीं होता है। हस्बैंड का कहने का है कि जो भी बात हो तुम मुझे बताओ, कि हाँ मुझे, मैं थक गई हूँ इसलिए मैं सोना चाहती हूँ। तो वो तुम्हें रोकेगा नहीं, वो बोलेगा ठीक है तुम थक गई हो तो तुम सो जाओ। और वो भी जब थक गया है सो जाएगा, तो तुम्हें समझना चाहिए। मतलब बातचीत करने से रिश्ते बचते हैं। ऐसा नहीं कि हम सो के बात करें, नहीं। वो समझ रहा है ना, तो तुम सो जाओ, ठीक है? उसे बोल दो, जो भी बात मन में हो अपने पति को बताया करो, क्योंकि वो चाहता है कि मेरी बीवी मुझसे बोले। और तुम, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे तुम्हें चोट लगा, तुमने नहीं बताया हस्बैंड को कि देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ऐसा मत करो, बताया करो उनको कि हाँ मुझे ऐसे चोट लग गई। और एक बात, अपना ध्यान रखा करें। मैं सच कह रहा हूँ लड़कियों को, कि अपना ध्यान रखा करें, संभल के सारा काम करें। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ होगा या तकलीफ़ होगी, तो सामने वाले को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ऐसा नहीं है। मर्द को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचता है, उसका दिल एकदम से वो हो जाता है, तेज हो जाता है जब वो अपने प्यार को देखता है किसी मुसीबत में। तो एक कहानी बताता हूँ, एक लड़की ने क्या किया, आपको ये कहानी सच्ची घटना है, मैं आपको बता दूंगा, न्यूज़ में देख रहा था मैं, कि लड़की ने गुस्से में आकर के सुसाइड कर ली। लड़के से लड़ाई हुआ था, सुसाइड कर ली। लड़की ने सोचा ठीक है, मैं मर जाऊंगी तभी वो मुझे समझेगा। और वो ये नहीं जानती थी कि वो उससे कितना प्यार करता है। फिर उस लड़के को पता चला कि हाँ वो लड़की तो मर गई है। पुलिस आई कि हाँ आपसे ही बात की थी आखिरी बार, तो ऐसा ऐसा बात है, सच बता रहा हूँ मैं। तो बोला ठीक है। पुलिस बोली कि चलिए आपसे पूछताछ करेंगे, क्या हुआ था नहीं हुआ था। तो बोला ठीक है। बंदा, कैसे, मैं बता रहा हूँ, बंदे को जब ये लगा कि ठीक है पुलिस पूछताछ कर रही है, बहुत अच्छी सच्ची घटना है, उसने क्या किया आपको पता है? सच बता रहा हूँ, उसने जहर पी लिया लड़के ने। अब सोचो, जब उसको ये पता लगा कि मेरे लड़की मर गई है, तो पुलिस आई, तो बोला मैं बाथरूम से आता हूँ। बाथरूम गया, बाथरूम में रखा हुआ था फिनाइल, पी गया। और उसके पास क्या कहते हैं, मैंने वो क्राइम पेट्रोल में देखा था, मुझे वो एपिसोड मिलेगा तो मैं आपको शेयर करूँगा, कि एक सिक्का होता है ना, 5 का या 10 का सिक्का था, खा लिया उसने। जैसे ही पुलिस ने कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड मर गई है, उसकी पूछताछ करनी है, तो उसने पूछताछ से पहले ही जहर खा लिया।
मर गया कि अरे वो नहीं है तो मैं क्यों रहूं। ये नहीं कि जेल जाने से डरता था। बहुत सारे लोग उस पर कमेंट कर रहे थे जेल जाने से डर रहा था, ये नहीं, क्योंकि वो प्यार करता था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लड़कियों को जो ये लगता है कि नहीं, अरे वो मर जाएगा, तुम अगर तुमको कुछ भी होता है तो वो सामने वाला मर जाएगा, सच बता रहा हूँ। क्यों? इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम खुश रहा करो, तुम अपना ध्यान रखा करो, कुछ भी ऐसा काम मत करो जिससे कि वो टेंशन में रहे, या तुमको लगता है कि तुम खुद को ख़त्म करोगे तो वो सामने वाला जिएगा, वो भी मर जाएगा। इसलिए ऐसा काम किसी को भी नहीं करना चाहिए, मैं सच बता रहा हूँ, चाहे आपको कितना भी गुस्सा रहे, कुछ भी रहे, समझे। प्यार का मतलब ये नहीं होता खुद को ख़त्म करना। प्यार का मतलब होता है कि चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ा सब बातचीत भी बंद हो जाए, फिर भी हम अगर उससे प्यार करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, इंतज़ार करेंगे, तो सामने वाला आएगा मेरे लिए। अगर उसने आपको बोला है कि भरोसा दिया है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तो करेगा। लड़के का जुबान जुबान होता है। तो ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि बहुत सारे लड़के इसी चीज़ में रहते हैं, चिंतित कि मेरी गर्लफ्रेंड कुछ कर ना ले, मेरे बीवी कुछ कर ना ले, मुझ पे कोई केस ना डाल दे, मेरा करियर ख़राब हो जाएगा। तो ये सब टेंशन उसे कभी नहीं देना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। जो चीज़ उसे पसंद नहीं है वो नहीं करना चाहिए। लड़के का भी दिल होता है यार। और आजकल तो देख ही रहे हो, कोई लिंक काट देता है तो कोई कुछ कर देता है, कोई कहता है कौन सी कलर की चड्डी पहने हो। तो ये सब क्या चल रहा है देश में। और वहीं पे एसिड फेंक दे तो सही है, एसिड अटैक है तो भी सही है। जब लिंक काट दिया जा रहा है तो एक लड़के ने अपनी वाइफ को मार दिया क्योंकि उसको दूसरे के साथ देखा, तो वो भी सही है। फिर जहाँ पे लिंक काटा जा रहा है वहाँ पे लड़के ने वाइफ को मार दिया दूसरे के साथ देख करके, तो क्या गलत किया? कि हाँ तुम 5 साल हो गया तुमने मेरे से शादी नहीं की तो तुम्हारा लिंक काट देंगे। तो बंदे ने देखा वाइफ को दूसरे के साथ, उसने मार दिया। तो बहुत सारी लड़कियां रोने लगी, अरे ऐसा क्यों हो गया, लड़की लड़की के साथ ऐसा किया। लड़की के साथ बुरा होता है तो लड़के तो खड़े रहते हैं, रेप होता है तो लड़के भी खड़े हो जाते हैं लड़की के साथ। लेकिन एक लड़के के साथ गलत होता है तो लड़कियां कहाँ चली जाती हैं, क्यों नहीं खड़ी होती हैं?